दोस्तों, आप देख रहे हैं मुल्तानी वॉइस। साथियों, आज हम उस शख्सियत की फिल्मों की चर्चा करेंगे जिसे ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान साहब। आप खुद देखेंगे जब इंसान को शोहरत मिलती है तो कैसे ऊपर उठता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 1944 से। दोस्तों, दिलीप साहब की पहली फिल्म 1944 में आई। फिल्म का नाम था जवाहर भाटा। इसकी नेट ग्रॉस 15 लाख रुपए थी और ये पिक्चर औसत से कम रही। दोस्तों, 1945 में प्रीतमा नेट ग्रॉस 15 लाख और ये फिल्म फ्लॉप रही। 1946 में मिलन आई जिसकी नेट ग्रॉस 20 लाख थी, लेकिन ये भी फिल्म फ्लॉप रही। अभी तक दिलीप साहब का कोई वजूद नहीं था। 1947 में जुगनू आई जिसने 50 लाख का कारोबार किया और ये उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। उसके बाद 1948 में अनोखा प्यार आई जिसकी नेट ग्रॉस 20 लाख थी और ये बिलो एवरेज रही, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही थी। 1948 में फिर इनकी मेला आई जिसकी नेट ग्रॉस 55 लाख थी और ये फिल्म फिर हिट साबित हुई, लेकिन बड़ी कामयाबी का अभी भी बेसब्री से इंतजार था। 1948 में ही इनकी एक फिल्म और आई जिसका नाम है घर की इज्जत। इसकी ग्रॉस थी 25 लाख रुपए और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। अब यहाँ से कुछ दिलीप साहब की उमंगे उभरी, यानी 1948 में ही शहीद पिक्चर आई जिसके बारे में धर्मेंद्र अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं। इस ही पिक्चर को देखकर मैं इनकी गिनती भूल गया। उन्होंने अनगिनत मर्तबा इसे देखा और इसे ही देखकर उनके उनके दिल में आया कि वो भी एक्टर बनेंगे। तो दोस्तों, 1948 में शहीद आई और इसकी नेट ग्रॉस थी 85 लाख रुपीस और ये इनकी पहली फिल्म थी जो सुपर हिट हुई। 1948 में ही नदिया के पार आई और इसकी नेट ग्रॉस डाउन थी, यानी 40 लाख रुपए और ये हिट थी। 1949 में शबनम आई, 50 लाख नेट ग्रॉस और ये भी हिट हुई। फिर एक जबरदस्त मुकाम हासिल होने का इंतजार था जो 1949 में ही अंदाज फिल्म के जरिए मिला जिसकी नेट ग्रॉस थी 1,40,00,000 रुपए और ये दिलीप साहब की पहली फिल्म थी। ट्रेजेडी किंग बनने की पहली सीढ़ी थी जो ब्लॉकबस्टर हुई। इसके बाद 1950 में जोगन आई जिसकी नेट ग्रॉस 62 लाख रुपए थी और ये भी हिट साबित हुई। फिर 1950 में आरजू आई जिसकी नेट ग्रॉस 45 लाख रुपीस थी और ये सेमी हिट साबित हुई। 1950 में ही बाबुल आई जिसकी नेट ग्रॉस 70 लाख रुपए थी और ये भी हिट साबित हुई। 1951 में दीदार आई और इसकी नेट ग्रॉस 95 लाख रुपए थी और ये भी हिट साबित हुई। 1951 में ही तराना आई की नेट ग्रॉस 30 लाख थी और ये फ्लॉप हो गई। 1951 में ही हलचल आई जिसकी नेट ग्रॉस 35 लाख रुपए थी और ये भी फ्लॉप हो गई। 1952 में आन आई जिसका दिलीप साहब को फिर से इंतजार था। एक बार फिर वो मौका आया और इसने 1,50,00,000 की नेट ग्रॉस इकट्ठा की और ये ब्लॉकबस्टर हो गई। फिर 1952 में ही संग दिल आई, इसकी नेट ग्रॉस 50 लाख थी और ये एवरेज रही। 1952 में ही दाग आई और ये थोड़ी ऊपर गई, इसकी नेट ग्रॉस 90 लाख थी और ये हिट साबित हुई। 1953 में फुटपाथ आई और इसकी नेट ग्रॉस 55 लाख थी और ये सेमी हिट साबित हुई। 1953 में शिक्षत आई, इसकी नेट ग्रॉस 45 लाख रुपए थी और ये एवरेज साबित हुई। 1954 में अमर आई और इसकी नेट ग्रॉस 40 लाख थी, ये बिलो एवरेज रही, लेकिन एक बार फिर 1955 में कमाल कर दिया और इंसानियत के साथ 1,55,00,000 की ग्रॉस और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1955 में ही देवदास आई, 50 लाख नेट ग्रॉस के साथ एवरेज रही। 1955 में ही उड़न खटोला आई और
1,25,00,000 नेट ग्रोस के साथ हिट रही। 1955 में ही आजाद आई और ये एक ऐसी फिल्म थी, एक ऐसी पिक्चर थी जिसने 1,75,00,000 रुपए का नेट ग्रोस दिखाया और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन इसके बाद 1957 में आई मुसाफिर, जिसने 60 लाख ग्रोस के साथ एवरेज पार किया। 1957 में ही नया दौर आई, जिसने 2,55,00,000 रुपए नेट ग्रोस के साथ पहली बार सुपर ब्लॉकबस्टर दिलवाई। और 1985 में यहूदी 1,45,00,000 नेट ग्रोस के साथ हिट साबित हुई। और 1958 में ही मधुमती, जिसने 2,30,00,000 का नेट ग्रोस साबित किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यहाँ से आप देखना किस तरीके से दिलीप साहब पायदान ऊपर चढ़ते चले गए। ये वो ग्राफ है इनका जो बड़े से बड़े एक्टर नहीं तोड़ पाए। 1959 में पैगाम आई, जिसकी नेट ग्रोस थी 1,80,00,000 ब्लॉकबस्टर। 1960 में कोहिनूर आई, जिसकी नेट ग्रोस थी 1,90,00,000 ब्लॉकबस्टर। 1960 में ही वो फिल्म आई जो नील का या मील का या हील का पहाड़ या दरिया समझ लीजिए, मुगले आजम, जिसकी नेट ग्रोस 5,85,00,000 ऑल टाइम बूस्टर ब्लॉकबस्टर हो गई। ये वो फिल्म थी जो अब तक इतनी बड़ी फिल्म कोई नहीं दे सका। ये दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग बनाने का एक बहुत सीधा सा जरिया था इस फिल्म के जरिए। फिर 1961 में आई गंगा जमुना, जिसका 3,50,00,000 का नेट ग्रोस था और ये भी सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन 1964 में लीडर आई, जिसका नेट ग्रोस था 1,05,00,000 और यह बिलो एवरेज रह गई। 1966 में दिल दिया दर्द लिया 70 लाख के नेट ग्रोस के साथ फ्लॉप हो गई। 1967 में फिर राम और शाम का तहलका मचा और 2,75,00,000 रुपए नेट ग्रोस के साथ सुपर हिट हो गई। 1968 में आदमी 1,55,00,000 नेट ग्रोस के साथ सेमी हिट रही। और 1968 में संघर्ष 1,35,00,000 नेट ग्रोस के साथ बिलो एवरेज रही। 1970 में फिर गोपी आई, जो 1,85,00,000 नेट ग्रोस के साथ हिट रही। 1972 में दास्तान आई, जिसने 92 लाख का बिजनेस किया और फ्लॉप हो गई। 1974 में फिर कब मिलेंगे आई, जिसने 70 लाख का बिजनेस किया और डिजास्टर हुई। ये दोस्तों दिलीप साहब की एक लौती फिल्म डिजास्टर हुई। ये पहली फिल्म थी जो डिजास्टर हुई। इसके अलावा इनकी कोई फिल्म डिजास्टर नहीं हुई है दोस्तों। 1974 में सगीना आई, जिसने नेट ग्रोस 1 करोड़ था और ये भी फ्लॉप हो गई। 1976 में बैराग आई 1,25,00,000 रुपीज एंड आफ्टर फ्लॉप। 1981 में क्रांति आई तो जिसने 10 करोड़ का बिजनेस किया और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। उसके बाद 1982 में शक्ति आई, जिसने 4 करोड़ का बिजनेस किया और एवरेज रह गई। 1982 में ही विधाता आई, 8 करोड़ का बिजनेस किया और सुपर ब्लॉकबस्टर हो गई। 1983 में मजदूर आई, 2.15 लाख का बिजनेस किया और ये भी हिट हो गई। 1948 में मशाल आई, जिसने 2.50 लाख का बिजनेस किया और ये भी सुपर हिट रही। 1984 में दुनिया आई, जिसने 2.30 लाख का बिजनेस किया और हिट रही। 1986 में धर्म अधिकारी आई,
जिसने 2.85 लाख का बिजनेस किया और ये भी हिट रही। 1986 में कर्मा आई जिसने 7 करोड़ का नेट ग्रोथ दिया और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1979 में कानून अपना 2.65 लाख और ये एवरेज रही। 1990 में इज्जतदार आई 2.30 लाख और ये एवरेज रही। 1991 में सौदागर, जी हाँ दोस्तों, इलू सौदागर आई जिसने 8 करोड़ 75 लाख का बिजनेस किया और ये सुपर हिट हो गई। और दोस्तों 1998 में कीला आई जिसने 2.79 लाख का बिजनेस किया बट ये भी फ्लॉप हो गई। दोस्तों ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब की जिंदगी में कुल 57 फिल्मों में काम किया, यानी 55 साल के वक्फे में। तो दोस्तों टोटल 57 फिल्मों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 2 हैं, सुपर ब्लॉकबस्टर 3 हैं, ब्लॉकबस्टर 8 हैं, सुपर हिट 3 हैं, हिट 11 हैं, सेमी हिट 3 हैं, एवरेज 8 हैं, बिलो एवरेज 5 हैं, फ्लॉप 13 हैं और सिर्फ एक लोथी वाइड डिजास्टर 1 है। इस तरीके से ये 57 फिल्में हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा ये मेहनत की हुई आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों इसको लाइक ज़रूर करना, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना।